अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। नए दिन का आगाज़, नया व्लॉग आप सबके सामने है। यहाँ लाहौर में तो ना स्मॉग सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इसी वजह से तमाम इदारे, स्कूल्स, इंस्टीट्यूशन सब बंद हैं और मेरे बच्चों की भी छुट्टियां हैं। बच्चे उठते हैं लेट, तो मैं क्या करती हूँ कि खाना नहीं बनाती। बच्चे जब उठते हैं तो बस नाश्ता बना लेती हूँ, जैसे पराठे बना लिए, साथ में शामी कबाब तो रखे ही होते हैं, वो फ्राई कर लिए, या फिर सैंडविचेस बना दिए। उसके बाद जो प्रॉपर खाना होता है ना, फिर मैं वो रात को बनाती हूँ 7 बजे के करीब। फिर हम लोग अच्छी तरह से खाना खा लेते हैं। आप लोग बताएं कि आप लोगों के एरियाज़ में स्मोक की क्या सिचुएशन चल रही है। मेरे बेटे को तकरीबन 1 हफ्ते से ऊपर हो गया स्मोक की वजह से। वो इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में है, गले में इरिटेशन, दर्द, एलर्जी, और अब तो कफ़ भी उसको स्टार्ट हो गई है। हालांकि बड़ी केयर करती हूँ मैं, बच्चे बाहर जाते हैं तो प्रॉपर मास्क वगैरह पहन कर जाते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा लिटरली मैं आप लोगों को बताऊँ कि शाम जैसे ही होती है ना, मतलब 6 साढ़े 6 का वक्त होता है ना, तो पूरे घर में ऐसा समा हो जाता है जैसे धुआं ही धुआं भर गया हो घर में। इस वजह से हमें अपने घर की विंडोज़ भी बंद रखनी पड़ती हैं। विंडोज़ बंद करते हैं तो घर में सफोकेशन हो जाती है। तो मैं क्या करती हूँ कि किसी ऐसे रूम की विंडो ओपन कर देती हूँ जहाँ पर बच्चे ना बैठे हों। आज सुबह जब मैं उठी ना, तो बादल गरजने की आवाज़ें आ रही थी, तो बाहर निकल के मैंने देखा। अभी मैं बाहर गई ही हूँ देखने के लिए, अभी अंधेरा ही था, सूरज नहीं निकला था। थोड़ी देर में बस बारिश शुरू हो गई, और अल्लाह ताला का मैंने लाख लाख शुक्र अदा किया कि चलें अब स्मॉग जो है ना, उससे हमारी जान छूट जाएगी। शुक्र है अल्लाह पाक का। और बारिश के होते ही सर्दी की एक नई लहर भी आ गई। बारिश के साथ ही सर्दी की एक नई वेव भी आ गई है। बाहर बड़ी ठंडी हवा चल रही है। अभी 12:30 बजे का टाइम है, लेकिन आप लोग देख रहे होंगे समिया ने अभी भी स्वेटर पहना हुआ है, इतनी अच्छी खासी सर्दी हो रही है। बारिश फिर बंद हो गई थी और धूप भी निकल आई थी। मुझे नहीं पता था कि समिया ने बाहर मशीन लगा ली है। ऐसा मौसम अगर बना हुआ हो ना, तो मैं मना कर देती हूँ कि मशीन मत लगाना, लेकिन इसने मशीन लगा ली थी। और इसकी वजह ये थी कि मैंने आप लोगों को बताया था ना, तकरीबन 8-9 दिन से समिया और अक्सा दोनों छुट्टियों पर गई हुई थी अपने गाँव। तो अब जब समिया वापस आई है तो वो अकेली ही वापस आई है, क्योंकि अक्सा जो है उसने काम छोड़ दिया। अक्सा की अम्मी का मुझे फ़ोन आ गया था, अक्सा ने काम छोड़ दिया है और बस अब समिया ही है फ़िलहाल। अभी मैं न्यू हेल्पर तलाश कर रही हूँ, तो आप लोग भी दुआ करें कि मुझे जल्दी जल्दी मिल जाए। तो अभी जब तक खैर नई हेल्पर नहीं मिलती, तो मैं और समिया मिलके ही काम करते हैं। आधा समिया कर लेती है, आधा मैं कर लेती हूँ। किचन बहरहाल पूरे का पूरा मैं संभालती हूँ। समिया को फिर मैं कहती हूँ कि तुम दूसरे काम कर लो, किचन मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं खुद कर लूँगी। आइंदा कभी भी ना सफ़ेद कपड़े कलर्ड कपड़ों के साथ ना धोना, उसके ऊपर धब्बे आ जाते हैं, उसकी सफ़ेदी ख़त्म हो जाती है सारी। ठीक है। ये सब्जियां इधर क्यों इकट्ठे किए हुए हैं, बेचने? हाँ जी भाभी। तो ये इधर से उठा लो ना, अब तो बारिश हो गई है, सारे गीले हो गए। हाँ जी, मैं उठा लेती हूँ। तो ये उठा लो, जो अपनी वो क्या होता है, थैला शैला बैग कोई है उसमें डाल के रखो। ये कल सब्जियां गैलरी धोई थी ना? हाँ जी वही धोई है। ये कबूतरों का गंदा है सारा? हाँ जी, कबूतरों का। नहीं नहीं, वो बेशक झाड़ू से भी उठा देना। सिर्फ डेली का डेली इतना ही पड़ा होता है। इधर मेरे ख्याल है ऊपर है कबूतर, है ना? हाँ जी भाई, इधर ही है। 2 दिन पहले मैंने अपना पोर्च और अपनी गैलरीज बहुत अच्छी तरह से वॉश कर दी थी, लेकिन कल ऐसे हुआ कि ये जो मेरे नेबर्स हैं ना, इनके यहाँ भी हेल्पर्स हैं, और इनकी एक हेल्पर के ना 3 बच्चे हैं। जो सबसे छोटे वाला बच्चा है ना, वो अक्सर शरारतें करता रहता है इधर हमारी गैलरी में, कभी कुछ फेंक देता है, कभी कुछ फेंक देता है। तो कल उसने ना दूध इधर सारा गिरा दिया, पता नहीं बच्चा था फीडर में से गिर गया या क्या हुआ, तो यहाँ पर सारा दूध पड़ा हुआ था। तो कल वो फिर मैंने समिया को कहा कि पीछे वाली गैलरी दोबारा वॉश करो, उसने वॉश की। और आज सुबह यहाँ पर ये कबूतरों का इतना गंदा, भी आपको शायद वीडियो में तो इतना क्लियरली नज़र ना आया हो, लेकिन यहाँ दीवार पर ना 2 कबूतर रहते हैं, तो उन्होंने वहाँ पर वो अंडे बच्चे भी अपने दिए हुए हैं।
तो इतना इनका यहाँ पर गंद हो जाता है। समिया को मैं यही कह रही थी कि बस अब पूरी गैलरी वॉश कर लेना, खड़ी हो जाना, सिर्फ झाड़ू से वो जितना कबूतरों का गंद पड़ा हुआ है ना बस वो साफ़ कर देना। और मौसम यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें इस साइड पर बादल है सारा, मतलब अंधेरा अंधेरा सा हुआ हुआ है, और दूसरी साइड पर बादल साफ़ हैं और धूप निकलनी शुरू हो गई है। और बड़ा अनप्रेडिक्टेबल सा मौसम हुआ हुआ है, कभी बादल आ रहे हैं, कभी सूरज निकल रहा है। भाई जी यार क्या पकेगा? अभी तो कुछ नहीं पकाएंगे, शाम को पकाएंगे, बस शाम को पकाएंगे। ठीक है, फिर मैं डाइनिंग रूम कर लूँ? डाइनिंग रूम तुम रहने दो, वो मैं कर लेती हूँ, तुम ड्राइंग रूम कर लो। ठीक है, तुम वो कर लो, मैं ये कर लूँ। ठीक है। और आज मैंने अभी तक चाय नहीं पी थी, तकरीबन इस वक्त ना दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, मैंने अभी तक चाय नहीं पी क्योंकि दूसरी हेल्पर है नहीं। सुबह जब मैं उठती हूँ तो फेस वॉश और ब्रश करने के बाद ना सबसे पहले मेरी कोशिश होती है कि घर के मोटे मोटे काम मैं समेट लूँ। तो वो समेटने के बाद फिर इतने बच्चे उठ गए थे, बच्चों को नाश्ता बना दिया, अब मैं फ्री हुई हूँ तो अब मेरा दिल किया चाय पीने का। तो अब मैं बनाऊँगी अपने लिए चाय। अच्छा, मेरे 2 दिन पहले या शायद 3 दिन पहले के व्लॉग पर ना मुझे 4 से 5 कमेंट्स आए थे कि आप देसी घी किस तरह निकालती हैं, उसका तरीका बता दें। यार बड़ा ही आसान है, इसमें तो कोई मुश्किल बात ही नहीं है। देखें मैं क्या करती हूँ, मैं इस तरह से बलाई इकट्ठी करती रहती हूँ। अब ये आप देख रहे हैं मेरा एक बोल भर गया है, यही वाला बोल जब भी भर जाता है ना तो मैं साथ के साथ घी निकाल लेती हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं कि वो पहले बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बलाई इकट्ठी करते हैं और फिर इकट्ठा निकालते हैं, नहीं मैं वैसे नहीं करती। बस जैसे ही एक बोल मेरा भरता है ना तो मैं देसी घी निकाल लेती हूँ। इतने वो कंज्यूम होता है घर में, इतने फिर दूसरा बोल बलाई से भर जाता है, फिर मैं उसका निकाल लेती हूँ। तरीका बस ये है कि जब भी आपने देसी घी निकालना हो, इस बलाई को पहले तो फ्रीज़र से निकाल के रूम टेम्परेचर पर थोड़ा ढीला होने दें। उसके बाद कढ़ाई ले लें, कढ़ाई में डाल दें ये सारी की सारी बलाई, और आंच बिल्कुल हल्की, बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने इसको पकने देना है। अच्छा, और इसमें ना आपने चम्मच चलाते रहना है ताकि नीचे ना लगे। आंच बिल्कुल भी तेज़ नहीं रखनी, क्योंकि कुछ लोग आंच तेज़ कर देते हैं, फिर क्या होता है कि देसी घी के अंदर ना जलने की स्मेल आने लग जाती है। तो ये आपने थोड़ी एहतियात करनी है, बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने अपनी बलाई को पकाना है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद चम्मच हिलाते रहना है ताकि वो नीचे ना लगे। तो क्या होगा कि टाइम तो इसमें काफ़ी लग जाता है क्योंकि फ्लेम लो होता है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू वाला देसी घी निकलता है। बस वो पकता रहेगा, जब बिल्कुल पक जाएगा तो ऊपर खुद ही सारा ना देसी घी ऊपर आ जाता है और जो रेजिड्यू होता है वो सारा नीचे रह जाता है। बस यही तरीका होता है। बहुत सारे लोग वो मक्खन वाले तरीके से निकालते हैं, मैं यार उस तरह नहीं बनाती, वो उसमें मतलब खाम खा का एक मैस ही होता है। तो ये मुझे तरीका ज़्यादा आसान लगता है। मकसद तो देसी घी निकालना है ना, चाहे इस तरह निकाल लो चाहे उस तरह निकाल लो, उसमें इतना ज़्यादा बर्तन भरता है, टाइम भी ज़्यादा लगता है। मुझे ये ही ठीक लगता है, मैं हमेशा से इसी तरह ही बनाती हूँ। आज तो गैस ने भी ना अजीब आना जाना लगाया हुआ है, कभी आ जाती है कभी चली जाती है। अभी जब बच्चों के लिए नाश्ता बनाया तब आ रही थी, खैर गैस का फुल प्रेशर तो तब भी नहीं था, लेकिन इतनी आ रही थी कि मैंने आराम से काम कर लिया। अब तो बिल्कुल ही नहीं आ रही है। बस ये देखें ये गैस आ रही है, अब इस पर चाय तो खैर क्या ही बननी है, अब सिलेंडर निकालना पड़ेगा और पूरी सर्दी यही मसला रहना है। अब सिलेंडर पे काम करना पड़ता है। मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि ये छोटे सिलेंडर पर काम करना इतना मुश्किल हो जाता है, चलें इस पर चाय बन जाती है, अंडा फ्राई हो जाता है, लेकिन इसके ऊपर रोटी पकाना या कोई भी सालन पकाना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं उनको कह रही थी कि आप ऐसा करें कि या मेन किचन का चूल्हा या फिर वो जो हमारा हॉट किचन है उसका चूल्हा ना आप मुझे बड़े सिलेंडर पर शिफ्ट करवा दें, क्योंकि पूरी सर्दी अब ये प्रॉब्लम रहना है। यहाँ पर बता रही हूँ मैं आपको, अंबर लाइफस्टाइल ये यूट्यूब चैनल है, इनके बारे में। ये यूके में रहती हैं, नए पाकिस्तानी जो यूके में शिफ्ट होते हैं वहाँ किस तरह सर्वाइव करना होता है, किस तरह जॉब्स मिलती हैं, किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ये सारा इनके चैनल पर है। इसके अलावा यूके का मंगल बाज़ार, इतवार बाज़ार, मज़े मज़े के रेसिपीज़ और मज़े मज़े के दावत व्लॉग्स इनके चैनल पर हैं। आप लोग जाएं और इनको सब्सक्राइब करें। इनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। समिया लाइट आ गई है, मशीन को चक्कर दे आओ ज़रा।
और मैं आप लोगों को ना बहुत बार ये बात बता चुकी हूँ, लेकिन होता ये है कि जब भी नए सब्सक्राइबर्स मेरे चैनल के साथ जुड़ते हैं तो वो इस बात को फ़ील करते हैं और फिर वो मुझे कमेंट करते हैं। बहुत सारे लोग आप में से मुझसे ये अक्सर बल्कि बहुत बार कहते हैं कि आप अपनी हेल्पर्स को घर के अंदर शूज़ पहनने दिया करें, या इस तरह के कमेंट्स मुझे करते रहते हैं। तो देखें, आप लोग क्या समझते हैं, मैं इंसान नहीं हूँ या मुझे अल्लाह ताला का खौफ नहीं है? ऐसी बात होती नहीं है। पता है, ये लोग खुद नहीं पहनते, मैं इन्हें बहुत बार कहती हूँ, और बल्कि मैं तो इन्हें अक्सर ये भी कहती हूँ कि यार चलो, तुम लोग नहीं पहनना चाहते हो मत पहनो, मेरे व्लॉग्स में तो पहन लिया करो कम से कम, क्योंकि लोग मुझे जालिम समझते हैं कि शायद मैं नहीं पहनने देती। अब आप लोग देखेंगे कितने, अब मौसम चेंज हुआ है ना, मेरे घर में पूरे घर में टाइल्स हैं, इतना ठंडा फर्श होता है, तो मैं इन्हें इतना कहती हूँ कि यार प्लीज़ जूते पहन लिया करो, लेकिन ये लोग नहीं पहनते, इनको आदत नहीं है। आप लोग ये ना समझा करें कि मैं नहीं पहनने देती, इनको आदत नहीं है। लेकिन अब मैंने समिया को आज काफ़ी सख्ती से कहा था कि समिया, अब मैं तुम्हें बगैर जूतों के मत देखूँ, क्योंकि अब मौसम चेंज हो गया है तो तुम बीमार हो जाओगी। बस यही वजह है, बाकी आप लोग ये ना समझा करें कि मैं अलाउ नहीं करती, ऐसी कोई बात नहीं है। और मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, मैंने आप लोगों को बताया है ना, स्मॉग की वजह से नाक उसकी बंद रहती है, गले में इरिटेशन है, तो सोने से पहले ना फिर मैं उसको विक्स लगा देती हूँ। बल्कि दिन में भी ना मैं थोड़ी सी विक्स उसके नोज़ के आसपास लगा देती हूँ, ताकि नाक उसकी खुली रहे, ब्रीदिंग में उसको कोई इशू ना हो। ये जो मैंने ऑस्ट्रेलियन पैरट्स रखे हुए हैं ना, इनकी बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। कल कल दो तोतों की इतनी ज़बरदस्त लड़ाई हुई है, तो एक ने ना दूसरे को मार दिया और उसको इतना बेचारे को खून भी निकला हुआ है। तो अभी मैंने समिया को भेजा था, मैंने कहा जाओ तुम उस तोते को निकालो और उसको बाहर मट्टी में दबा दो। तो लेकिन समिया कहने लगी कि बाजी मैं नहीं निकाल सकती, आप खुद आए। तो खैर मैंने और समिया ने दोनों ने मिलकर उसको निकाल लिया था, और मेरे घर के साथ ना एक खाली प्लॉट है, तो वहाँ मिट्टी में फिर उसको दफन कर दिया था। बस जी, आज बच्चों का थोड़ा सा पिज़्ज़ा वगैरह खाने का मूड हो रहा था, तो मैं आ गई थी पापा जॉन्स, और यहाँ पर बस मैंने ऑर्डर किया हुआ है, वेट कर रही हूँ कि मेरा ऑर्डर तैयार हो जाए, फिर लेकर जाऊँगी बच्चों के लिए पिज़्ज़ा। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक करें। चैनल पर अगर आज आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।